हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अंजू दुआ जैमिनी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लाई हूँ। इसका शीर्षक है शब्द जम गए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई जानकर और दूसरे की मजबूरी समझकर हम खामोश रह जाते हैं। और माँ की ममता को तो कोई मोल है नहीं। इसी के इर्द गिर्द मेरी कहानी बुनी गई है। इसका शीर्षक है शब्द जम गए। उसके स्कूल से चौकीदारिन का फोन आया। मैडम जी, 6:30 बज रहे हैं, कुनिका को लेने उसकी माँ आई ही नहीं। और जो मैडम हैं, जो संभाल रही थी मैडम, परिधि मैडम, वो तो ठीक 6 बजे कुनिका को मुझे थमाकर चली गई। अब ये बहुत रो रही है क्योंकि इसकी मम्मी इसे लेने नहीं आई। आप प्लीज आ जाइए। उसे बहुत गुस्सा आया कि कितनी गैर जिम्मेदार माँ है जिसे अपनी बच्ची की परवाह ही नहीं है। वह बुड़बुड़ाई और उसने कार निकाली और वह स्कूल पहुंचने के लिए वह जल्दी से अपनी गाड़ी में सवार होकर निकल पड़ी। और बुड़बुड़ा रही थी वह कि मालिक जो हैं स्कूल के, वो तो ऐश कर रहे होंगे घर पे। प्रिंसिपल होने का मतलब ये तो नहीं कि इनकी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है। उसे गुस्सा बहुत आ रहा था क्योंकि ये कोई टाइम नहीं था घर से निकलने का। और वह सोच रही थी कि जैसे ही कुनिका की माँ आएगी, उसको कहेगी कि ये अपनी फीस वापस ले जाओ और आप अपनी बच्ची को कहीं और रखो, वह इस डे बोर्डिंग में नहीं रख सकती। इस डे बोर्डिंग का मतलब ये तो नहीं होता कि पूरे दिन भर की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली। वह बहुत सोचती हुई जा रही थी और जैसे भी भागकर स्कूल में पहुंची और बच्ची को उसने फटाफट गोद में उठा लिया। बच्ची की डबडबाई आंखें देख उसे बहुत तरस आया। उसने बच्ची को भींच लिया और उसने चौकीदारिन को बोला कि जल्दी से इसको दूध गर्म करके दे दे, इतने मैं इसको दूध पिला देती हूँ। तो चौकीदारिन ने उसको दूध गर्म करके दिया। उसने बच्ची के मुंह में दूध लगाया, बोतल लगाई और 2 मिनट के उसने घड़ी देखी, 6:45 बज रहे थे। और 2 मिनट के बाद ही उसे भागते कदमों की आहट सुनाई दी और ये कुनिका की माँ थी। कुनिका की माँ भागते हुए आई और उसने कुनिका को यूं गोद में लिपटा लिया और उसकी आंखें बरसने लगी। और वह कुनिका को बोली, माफ कर दो बेटू, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ट्रैफिक जाम के कारण पापा मुझे लेने देर से आए ऑफिस से और मैं लेट हो गई। और फिर वह प्रिंसिपल मैडम की तरफ मुखातिब हुई और बोली, माफ कर दो मैडम, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मुझे देर हो रही होगी तो इसके पापा पहले इसको लेंगे, बाद में मुझे लेंगे। और जो प्रिंसिपल महोदया बहुत कुछ सुनाना चाहती थी कुनिका की माँ को, उसके बहते आंसुओं को देखकर वह खामोश रही, मानो उसके जो शब्द थे वो उनके मुंह में ही जम गए, कुछ कह नहीं पाई। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।